और एक बड़ा अपडेट आ रहा है। परिषद चुनाव में भाजपा की जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी है। सीएम योगी ने जीते सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई आ गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हमने आपको सुनवाया था। तो परिषद चुनाव में भाजपा की जीत पर सीएम योगी ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं। और जश्न बनता भी है क्योंकि 5 पर ही चुनाव था, 5 सीटों पर, उसमें से 4 पर बीजेपी ने बाजी मार दी और 4 पर और 5वीं पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। तो ये पूरी तस्वीर है और इन सब के बीच परिषद चुनाव में भाजपा की जीत पर सीएम योगी ने बधाई दी है। और ये चुनाव जो है ये जीतने के बाद अभी आने वाले वक्त में निकाय चुनाव और 2024 से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है देखिए। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के प्रति अथाह जन विश्वास का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सभी जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। तो उन्होंने लिखा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति लोगों का जो अथाह स्नेह है उसका प्रतिनिधित्व ये परिणाम करते हैं। और सीएम योगी ने जीते हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है उसको लेकर कितना लोगों का स्नेह है। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर चंदेल ने 6वीं बार जीत दर्ज की है। एमएलसी बने राज बहादुर चंदेल ने दावा किया कि वो पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए और शिक्षकों से संबंधित सभी मुद्दों को हल कराने के लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे। एबीपी संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने राज बहादुर चंदेल से बात की। कानपुर शिक्षक खंड का चुनाव एक बार फिर से राज बहादुर चंदेल ने जीत लिया है। 5 बार के एमएलसी 6ठी जीत दर्ज कर चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। राज बहादुर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप 6ठी बार इस सीट को जीते हैं। जो मुद्दे आप लेकर के उतरे थे उन पर खरे उतरे? हाँ, उन पर खरा उतारने के लिए हमने बड़े प्रयास किए और अब भी ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो भी सरकारें आती हैं, जब आई हैं तो सबके सामने इस तरह के प्रदर्शन और वर्ष में 1-2 कार्यक्रम इस तरह के स्टेट लेवल के करते हैं। डायरेक्टर के यहाँ धरना देना, आंदोलन भी मैंने किए समय समय पर। 10 में हमने संगठन ओम प्रकाश शर्मा से अलग होकर के बनाया, निर्दलीय जीते। 3 बार शर्मा गुट से जीते, 3 बार निर्दलीय जीते, 10 में जीते, 17 में जीते, 23 में जीते और अपने मुद्दों पर ही जीते। जनता पार्टी ने पूरी जोर लगा दिया था अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या मुद्दे आपके रहे कि आपने उनको पटक नहीं दिया? तो हमारे मुद्दों को यही सरकार तो छीन रही है। सबसे ज़्यादा अगर क्षत पहुंचाई है शिक्षकों को तो भाजपा सरकार ने। 2004 में केंद्र से पेंशन बंद हुई, केंद्रांश प्रदेश में आता था, उस केंद्रांश से राज्य सरकारें अपना कुछ अंश मिला करके पेंशन देती थी। आधा केंद्र सरकार का होता था, आधा राज्य सरकार का होता था। जब केंद्र ने बंद कर दिया तो इन सरकारों ने ये कहते कि केंद्र ने बंद कर दिया, हम अपनी चालू रखेंगे, हम 50% जो देते हैं हम 25% की पेंशन देंगे। कुछ तो उन्हें मिलता रहता रिटायर्ड होने के बाद। अब तो अपनी दवा दरमद के लिए भी कुछ उनको नहीं मिला, शून्य पर आउट होना है। बहादुर चंदेल साफ तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षकों से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उन्होंने उठाया था और जिस काम को वो नहीं कर पाए पहले, इस बार उनकी कोशिश होगी कि उस काम को वो करने में जरूर सफल हों। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।